हाँ आदिल। हाँ बेटा, तुम जरा जारा को पिक करते हुए आना। जारा को मैंने कह दिया है कि तुम ही उसे पिक करोगे। मुझे बात करनी है। तुम अपनी सारी बातें एक ही दफा क्यों नहीं कर लेते? मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं रहा। बच्चियां हैं, इसलिए मजबूरी है, बात करनी पड़ती है। अगर हमारे बीच से सब कुछ ना हुआ होता ना शाजिया, तो आज शायद तुम मुझसे भी थोड़ी प्यार से बात करते। ठीक कह रहे। उस रात अगर मैं फरहत की बात ना मानती तो शायद आज बात कुछ और होती। इन बातों का फायदा कोई नहीं है। इस वक्त मैं फरहत के बारे में बात करना चाह रही हूं। आपकी बहन है, बेहतर है आप खुद उससे बात कर लें। क्या हुआ क्या? उसकी जो हरकतें हैं, मेरी बेटी बहू बनने जा रही है तो मुश्किल हो जाएगी। मेरी एक बात मानोगे शाजिया? देखो, आदिल से तो मैं बात कर लूंगा, समझा लूंगा उससे, लेकिन तुम फरहत से बात ना किया करो। यही तो प्रॉब्लम है, वो खुद आके बात करती है। तो इग्नोर कर दिया करो उसे, जैसे मुझे करती हो। मामू ने कॉल किया था तो इसलिए आ गया। हाँ बताओ, बाबा ने बता दिया था। मुझे भी बता दिया था। हाँ रक्षी। भाई क्या हुआ? मुझे जरूरत है आपकी। मैं आ रहा हूँ। सुनो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ और मुझे रक्षी के पास जाना है। नहीं आदिल, तुम एक काम करो, बहुत ज्यादा देर हो जाएगी अगर तुम मुझे घर ड्रॉप करोगे। तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम्हें सही लगता है तो मुझे साथ ले जाओ। ठीक है। भाई मैंने ही मैसेजेस किए थे सारा के नंबर पे मुनव्वर के नाम से, और उसके फोन पर भी मैंने ही मुनव्वर के नाम से नंबर सेव किया था। और मेरी और मम्मा की वजह से वो घर से भागी थी। ये सब कुछ अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारा की बद्दुआ लग गई। लक्ष्य, सीधा सीधा बताओ क्या हुआ है। मुनव्वर किसी और में इन्वॉल्व है। तुम्हें कैसे पता चला? आई मीन तुम्हारी मदर इन लॉ को पता है? नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं पता मुनव्वर के बारे में। मुनव्वर है कहाँ? भाई मैं नहीं जानती, वो तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। तुम मेरे साथ घर आओ, हम मामा को बताते हैं। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना वहां। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं भी उनकी तरह तलाक लेकर घर में बैठ जाऊं। अपनी खुदगर्जी की वजह से वैसे ही मामू की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी उन्होंने। ज़ारा, तुम्हारी वजह से मुझे मुनव्वर मिला है, जबकि सारा के साथ हमने कितना बुरा किया। तुम प्लीज उससे कहो कि वो मुझे माफ कर दे। मैं अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती, और अपने बच्चे को बिना बाप के नहीं पालना चाहती मैं। चलो भाई, मुंह मीठा करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अरे बेटा बैठो ना, खड़े क्यों हो गए? आदिल, तुम्हें पता है बेटा तुम मामू बनने वाले हो, और सारा तुम सारा ही हो ना, तुम खाला बनने वाली हो। मैं असल में सारा नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या उसकी जुड़वा बहन हो?
रक्षी, तुमने इनको बताया नहीं? जी, मैं उसकी जुड़वा बहनी हूँ। मेरा नाम ज़ारा है। एक तो तुम लोग ना बहुत मजाक करते हो। चलो मिठाई खाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। बस कर दो तुम दोनों, इमोशनल कर रहे हो। भाई, सारा आपको बचपन से पसंद करती है। आप प्लीज मम्मा के कहने पे मामू को इनकार मत करना। मैं इनकार नहीं करूंगा। अपना ख्याल रखना। मैं घर जाके ये गुड न्यूज़ सबको बताऊंगा। मम्मा को मत बताइएगा प्लीज। क्या हो गया रक्षी? ऐसे मौके पर तो मामा को तो बताना चाहिए। जानती हूँ मैं ऐसे मौके पर हर लड़की को अपनी माँ की जरूरत होती है, पर मुझे नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपने जैसा बनाना चाहती है और मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहती। तुम्हें मुनव्वर को कॉल करनी चाहिए, उससे मिल लो तुम। मैंने कॉल की थी लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तुमने उसका पता नहीं लगाया? किसी से पूछ रहा था उसके बारे में? देखो, अगर मुझे पहले इस बारे में पता होता तो मैं शादी होने ही नहीं देता। और रक्षी मान जाती। जितना मैं रक्षी को जानी हूँ ना, मुझे एक बात तो पता चल गई है कि उसको किसी की बात समझाने से समझ नहीं होती। जब तक वो खुद एक्सपीरियंस ना कर ले, वो चुप नहीं होती। लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि as I was saying कि आई एम ग्रेटफुल वो अपना नुकसान तो नहीं करेगी अब। उठा लो तुम। नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगी। ज़ारा, कहीं तुम सरमत को भी यूज तो नहीं कर रही?